जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इस उमंग 2080 में आप सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन। और 2080 विक्रमी संवत हम सबके जीवन और हमारे द्वारा संपूर्ण भारत और भारत के द्वारा ये विश्व को एक दिशा और गति देने वाला बने, ऐसी प्रभु श्री राम से प्रार्थना। हम सब पिछले कई वर्षों से इस उत्सव को करते चले आ रहे हैं। छोटी छोटी दो चार बातें, चूंकि अब भाषण नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। आज सारी दुनिया भारतीय परिवेश को, भारतीय ज्ञान को, हमारे आचरण और व्यवहार को देखकर वो जीवन जीना चाहती है। और इसलिए दुनिया मेरे व्यवहार को, मेरे ज्ञान को देखकर जीना चाहती है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने ज्ञान और व्यवहार के साथ उस दुनिया को कैसे दिशा दे सकता हूं, ये हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। विक्रमी संवत जिसको आधार बनाकर ये हम हिंदू नववर्ष का स्वागत करने के लिए इस मेले का आयोजन करते हैं। मेला शब्द हर व्यक्ति के अंदर उमंग, उत्साह और समृद्धि का संचार करने वाला होता है, इसलिए इसके साथ मेला शब्द प्रयोग किया गया। तो मैं अपना विषय एक छोटा सा उदाहरण दे करके प्रारंभ करता हूं। हम सब ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना है। उनसे उनके समय में एक अंग्रेज अधिकारी ने पूछा कि भारत के अंदर ये जो कुंभ का एक आयोजन होता है, इस कुंभ का निमंत्रण भेजने की क्या व्यवस्था भारत के अंदर है। ये हम सबको ध्यान से सुनने की बात है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बड़ी सरलता से कहा कि हमारे यहाँ कोई निमंत्रण नहीं भेजा जाता, केवल एक 6 आने का, उस समय 6 आने का महत्व होगा कि एक 6 आने की एक पत्रिका में होती है, वो हर गांव के अंदर हर ब्राह्मण के पास होती है। और उस पत्रिका में आने वाले 100 वर्षों तक का ये सारा गुणा गणित ग्रह नक्षत्र के आधार पर कब कौन सी तिथि और कब कहां, ये सारा उसके अंदर होता है। तो ये 6 आने का पत्रिका संपूर्ण भारत और भारत ही नहीं तो दुनिया के अंदर जहां जहां हिंदू रहता है, उस पत्रिका के आधार पर उस कुंभ में, और हम सब जानते हैं कुंभ ये 2 से 2.5 महीने का आयोजन होता है। उसका जो विशेष पर्व होता है, कई कई लाख लोग एक साथ उसमें गंगा में डुबकी लगाते हैं बिना किसी निमंत्रण के। ऐसी श्रेष्ठ विद्या जिस संस्कृति के अंदर है, जहां कोई निमंत्रण नहीं है, स्वयं संचालित, स्वयं अनुशासित, ऐसी व्यवस्था को देने वाली एक रचना उस 6 आने के पत्रिका के अंदर है, वही हमारा निमंत्रण है। आज हम सब जिस पत्रिका के आधार पर ये विक्रमी संवत युगाब्द, और इसके आधार पर हम सब आपस में प्रश्न, मैं बोलता हूं उसका उत्तर आप स्वयं अपने मन के अंदर ढूंढिए। मैं जिस धरती पर जन्म लिया, जिस कुल परंपरा में जन्म लिया, जिस पंथ संप्रदाय में जन्म लिया, उसके अंदर घर का मुहूर्त निकलता है तो वो ईस्वी कैलेंडर से निकलता है क्या? विवाह आदि के मुहूर्त निकलता है तो वो ईस्वी कैलेंडर से निकलता है क्या? किसी प्रतिष्ठान को मैं बनाना चाहता हूं, उसके लिए शुभ मुहूर्त होता है तो वो अंग्रेजी कैलेंडर से ढूंढते हैं क्या? अर्थात
मेरे जीवन के अंदर जिनको मैं शुभ प्रसंग देखता हूं, उन शुभ प्रसंगों के लिए मैं ग्रह नक्षत्र के आधार पर जो मुहूर्त पंडित जी से निकलवाता हूं, वह मुहूर्त इस विश्व ये विक्रमी संवत अर्थात या युगाल संवत हम कुछ भी मानते, इस हिंदी कैलेंडर के आधार पर मेरे घर के अंदर सारे शुभ मुहूर्त का चयन होता है। लेकिन दुर्भाग्य अभी तीन बातें ऐसी बची हुई हैं जो मेरे जीवन को शुभ प्रसंगों के लिए तो मैं वहां ढूंढता हूं, हिंदी कैलेंडर ढूंढता हूं, लेकिन 3 चीजें जो मेरे जीवन के लिए अत्यंत महत्व की हैं, उनको मैं अभी हिंदी कैलेंडर के साथ नहीं जोड़ पा रहा। और इसलिए जैसे यहाँ उमंग इस नाम से इस आयोजन को किया जाता है, वैसे देश के अन्य अन्य शहरों के अंदर अलग अलग नाम से ये आयोजन हम सबको उन 3 बातों को भी, चूंकि दुनिया हमको देखकर अब जीवन जीना चाहती है, इसलिए 3 बातों को जिनका मैं अभी आदी हो गया हूं, नहीं छोड़ पा रहा। वो कौन सी 3 बातें हैं? तो वो 3 बातें हैं, मेरा अपना जन्मदिन, वो हिंदी तिथि से क्यों नहीं होना चाहिए? जन्म होने के बाद जब नामकरण संस्कार होता है तो उसके लिए तो विक्रमी संवत वाला कैलेंडर ही आता है ना, तो वो जन्म की तिथि उस कैलेंडर के साथ क्यों मुझे स्मरण नहीं करनी चाहिए? इसलिए वहां वो अंग्रेजी कैलेंडर अभी प्रभावी है। दूसरा विषय, मेरी जो शादी की वर्षगांठ है, वो विवाह वो शादी वो तो हिंदी कैलेंडर के आधार पर निश्चित हुई थी, मुहूर्त निकला था, लेकिन मैं उस मुहूर्त को भूलकर इस अंग्रेजी कैलेंडर को आधार बनाकर अपनी वैवाहिक वर्षगांठ मनाता हूं। क्यों उसको भूल गया मैं? और तीसरा विषय, ये जो दिन प्रतिदिन के काम हैं, वो अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर ही मैं करना चाहता हूं। अरे कितनी सुंदर व्यवस्था है, 2 पक्ष मेरे यहाँ है, एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। अंधेर है इसलिए शुभ कर्म नहीं करना, ये मुझको संकेत मिल जाता है तिथि और पक्ष याद करने से। अच्छे काम करना तो मैं शुक्ल पक्ष अर्थात चांदनी का इंतजार करता हूं, मुझे कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन 3 बातों को यहां हम सब बैठे लोग अपने जीवन में, अपने घर के अंदर ये लागू करने का कुछ प्रयत्न कर सकते हैं क्या? इस आयोजन के पीछे एक महत्वपूर्ण संदेश देने का हेतु यह है। दूसरा विषय, ये जिस कैलेंडर के आधार पर इन 3 बातों के साथ में जुड़ गया, वो कैलेंडर प्रारंभ करने वाला कौन व्यक्ति है? मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा है जो खुद सूली पे लटका हुआ है। वो तिथि ऐसी है जो व्यक्ति को ये प्रमाद के साथ जोड़ती है, आलस्य के साथ जोड़ती है, वो ऐसी तिथि है। और ये तिथि कौन सी है? तो प्रकृति का वातावरण, वसंतोत्सव मेरे देश की धरती पर सर्वश्रेष्ठ उमंग और उत्साह के साथ माना गया है। फसल ये तैयार रहती है, अर्थात चारों ओर खुशहाली, उमंग और रक्त के संचार को वृद्धि करने वाला ये मौसम है। एक बात। दूसरी बात, ये उत्सव के दिन मुझको सृष्टि के रचयिता ये ब्रह्मा जी का स्मरण होता है, मुझको भगवान राम का स्मरण होता है। भगवान राम कौन है? तो भगवान राम इस सृष्टि में दुनिया के अंदर फैली विकृतियों को दूर करने के लिए अपनी सुख सुविधाओं को अयोध्या के अंदर छोड़कर ये 14 वर्षों में उस संकल्प को पूरा करने के लिए जाते हैं। इसलिए वो राम मुझे याद आते हैं, बहुत पीछे नहीं जाता। सिख पंथ के द्वितीय गुरु गुरु अंगद देव जी, वो पंथ क्यों स्थापित हुआ, उन गुरुओं का समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए क्या महत्व है, वो मुझको उस गुरु अंगद देव जी और वो सिख परंपरा ध्यान में आती है। मुझको अभी 200 वर्ष जिनके पूरे वाले होने वाले जन्म को स्वामी दयानंद जी,
इस 700-800 वर्षों के अंदर में जिन कुरीतियों से घिर गया, अपने को भूलना प्रारंभ किया, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना ये श्रेष्ठ दिन होती है। अर्थात मैं जिसको मनाना चाहिए, जिसको मनाता हूं केवल 3 बातें छोड़कर, वह दिन और एक महत्वपूर्ण, मेरे घर का वातावरण आज का दिन आने से पहले स्वच्छ हो जाता है, साफ सफाई हो जाती है। हर घर के अंदर उस शक्ति की उपासना का वातावरण बनता है जिसको हम माँ दुर्गा कहते हैं। मेरी हर बहन और माँ ये पहला नवरात्रि का व्रत तो जरूर रखती है। और नवरात्रि क्या है? अर्थात शक्ति की उपासना का एक प्रसंग है, उसको क्यों याद नहीं रहना चाहिए। घर के अंदर वातावरण बनता है, लेकिन अपने 3 कामों के लिए मैं उसको स्मरण नहीं कर पाता। इसलिए आज का दिन प्रकृति की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, उमंग और उत्साह की दृष्टि से और अपने कुल परंपरा अर्थात महापुरुषों के जीवन को जुड़ने, मानकर देखने के, समझने के लिए ये अत्यंत महत्व का है। और इसलिए आज के इस प्रसंग पर अपने उन पूर्वजों को, महापुरुषों को स्मरण करते हुए, उनका जीवन कैसा था, उनके जीवन के कारण ये विक्रमी संवत अर्थात हम हर वर्ष इसको मनाते हैं, अपने उन महापुरुषों का स्मरण करते हुए अपने लिए नहीं तो समाज के लिए किस सीमा तक जाना। महर्षि दयानंद जी भी वही उदाहरण देते हैं। अपने लिए जिए क्या महर्षि दयानंद? गुरु अंगद देव जी अपने लिए जिए क्या? भगवान राम अपने लिए जिए क्या? संत झूलेलाल का विषय आता है और वो माँ दुर्गा, जब सारे देवता पीछे हट जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो माँ दुर्गा शस्त्र लेकर उस दुराचारी, अत्याचारी राक्षस के सीने पर चढ़ जाती है अंत करने के लिए। ऐसे श्रेष्ठ प्रसंग जिस तिथि से जुड़े हों, उस तिथि का मेरे घर के अंदर क्यों महत्व नहीं बताना चाहिए। इसलिए ये नव वर्ष, मेरा नव वर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को है। मेरे घर के अंदर ये वातावरण बनना चाहिए। और क्यों बनना चाहिए? क्योंकि आज मैं नहीं बोल रहा, हम सब यहाँ आधुनिक तंत्र, इंटरनेट से जुड़े लोग बैठे हैं। इस भारत के बाहर के देशों का हम चित्र उस इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं। सारे लोग हमारी संस्कार परंपरा को, हमारी भाषा को, हमारे पहनावे को लेकर कितने आकर्षित हो रहे हैं। वृंदावन के अंदर जाकर देख लीजिएगा, मेरा जो परिवेश है उस परिवेश